और एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपको कहीं पे भी द बुक ऑफ डेड मिले तो उसे पढ़ना नहीं है, ये बात आप याद रखना। चलिए, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इविल डेड बर्न के बारे में, जो कि इविल डेड फ्रेंचाइजी की 6th मूवी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि ये मूवी अभी कल ही रिलीज हुई है, तो इस वीडियो में मैं इस मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मजा खराब करे। तो सबसे पहली बात, भले ही ये फ्रेंचाइजी की 6th मूवी है, लेकिन ये बिल्कुल स्टैंड अलोन मूवी है। यानी कि इससे पहले की 5 मूवीज में से आपने कोई भी मूवी नहीं देखी हो, फिर वो चाहे ओरिजिनल ट्रायोलॉजी हो या फिर 2013 वाली इविल डेड या फिर 2030 वाली इविल डेड राइज, फिर भी आप ये मूवी डायरेक्टली देख सकते हो, इसको पूरा एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आपने पुरानी मूवीज देखी है और पहले से इविल डेड सीरीज के फैन हैं, तो कुछ मूवी में ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रेफरेंसेस है, कुछ ऐसे लोर है जिसे आप थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। लेकिन मूवी में जो एंटरटेनमेंट है उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं पर्सनली सैम रेमी की जो ओरिजिनल ट्रायोलॉजी है, जो 80s में रिलीज हुई थी, उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ब्रूस कैम्पबेल एज ऐश विलियम्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट हॉरर मूवी कैरेक्टर्स में से एक है। ओरिजिनल ट्रायोलॉजी के तीनों मूवीज को सैम रेमी ने डायरेक्ट किया था और उन मूवीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मूवी की ओवर द टॉप हॉरर, स्लैपस्टिक डार्क कॉमेडी और कंप्लीटली इनसेन क्रिएटिविटी। मुझे अभी भी याद है वो ओरिजिनल ट्रायोलॉजी वाली मूवीज मैंने बचपन में देखी थी। हालांकि वो मूवीज बच्चों के लिए थी भी नहीं, और उस मूवी की कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें याद करके मुझे आज भी ट्रॉमा आता है। तो खैर, जब 2013 में इविल डेड फ्रेंचाइजी को रिबूट किया गया एक स्टैंड अलोन मूवी के साथ, तो उन्होंने डार्क कॉमेडी का जो एलिमेंट था उसे पूरी तरह से हटा दिया और प्योर ब्लड, गॉर और हॉरर पे फोकस किया। सरप्राइजिंगली मुझे ये अप्रोच भी इक्वली एंटरटेनिंग लगा, इक्वली पसंद आया। इसी वजह से जब इविल डेड बर्न ये 6th मूवी अनाउंस हुई तो मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे इस फ्रेंचाइजी की सारी ही मूवीज पसंद है। हालांकि इस मूवी को डायरेक्ट किया एक फ्रेंच डायरेक्टर ने, जो कि काफी नए हैं, सेबेस्टियन वेनिसेक ने। और मैं इन डायरेक्टर के प्रीवियस वर्क से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूं, लेकिन बस एक इविल डेड का नाम इस फ्रेंचाइजी से जुड़ा है तो मैं ये मूवी देखने के लिए एक्साइटेड था। तो मूवी के बारे में अगर विदाउट स्पॉइलर में थोड़ा सा प्रीमाइज दूं, तो मूवी की हमारी मेन कैरेक्टर है एलिस, जो कि मैरिड है विल से। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि जोसेफ, जो कि विल का ब्रदर है, उसका बर्थडे होता है और उसके बर्थडे के दिन ही विल का एक ब्रूटल एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स वो मर जाता है। और फिर हमें विल का फ्यूनरल सीन दिखाया गया है, जहाँ पे उसकी सारी फैमिली जमा होती है। यानी कि एलिस उसकी वाइफ है, उसका ब्रदर जोसेफ, जोसेफ की गर्लफ्रेंड थिया, विल के मदर फादर और एक ग्रैंड मदर पॉली का कैरेक्टर भी दिखाया गया है। और ऑफ कोर्स एक उनका फैमिली कुत्ता भी होता है। ये सारे फ्यूनरल के लिए जमा होते हैं। एक काफी इवेंटफुल फ्यूनरल होता है और उसके बाद वो सब अपने एक फैमिली लेक हाउस में चले जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स जंगल के बीचों बीच है और पूरा आइसोलेटेड है। और अगर आप इविल डेड फ्रेंचाइजी के बारे में जानते हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया आ चुका होगा कि एक आइसोलेटेड लेक हाउस में क्या होने वाला है। फ्यूनरल के दौरान ही विल के जो फादर होते हैं वो विल के डेडाइट के कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ये डेडाइट क्या है? इविल डेड का जो यूनिवर्स है, जो एक सुपरनेचुरल एंटिटी है, वो जब किसी इंसान को पजेस कर लेता है तो उसे डेडाइट कहा गया है। और साथ ही में मूवी में हमें स्टार्टिंग में यही दिखाया गया है कि ये पूरी जो फैमिली है विल की, वो बुक ऑफ डेड से भी किसी न किसी वजह से कनेक्टेड है। और अब ये बुक ऑफ डेड क्या है? तो इविल डेड की पूरी फ्रेंचाइजी जो है वो इसी द बुक ऑफ डेड के आसपास घूमती है। फिर भले ही मूवी का कोई भी प्लॉट हो, उसका जो सेंटर पॉइंट जो होता है वो हमेशा ये द बुक ऑफ डेड ही होता है। आप यही कह सकते हो कि ये पूरे फ्रेंचाइजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसी माइथोलॉजी के अराउंड सारी ही फ्रेंचाइजी की मूवीज रिवॉल्व करती है। तो इस मूवी में भी हमें वही दिखाया गया है। तो इतना सारा मूवी का फर्स्ट एक्ट है जो इस पूरे मूवी के हॉरर सेटअप को एस्टेब्लिश करता है। यानी कि एक डिसफंक्शनल फैमिली, कुछ पुराने सीक्रेट्स, जंगल के बीच एक आइसोलेटेड लेक हाउस और एक पजेस्ड ह्यूमन जो एक एक करके सबको मारना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होता है, सेकंड और थर्ड एक्ट में मूवी का टोन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें लिटरली ब्लड, गॉर और हॉरर का फेस्टिवल देखने को मिलता है। और ये बोलते हुए मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मूवी कई बार तो इतनी डिस्गस्टिंग हो जाती है कि अगर आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हो या फिर इजीली अनकंफर्टेबल हो जाते हो तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मूवी का रन टाइम लगभग 109 मिनट का है, जो कि मेरे ख्याल से इस जॉनर की मूवीज के लिए ठीक ठाक टाइम है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि मूवी अपना फर्स्ट एक्ट सेटअप करने में, यानी कि कैरेक्टर और लोकेशन सेटअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लेती। एक्चुअली मूवी का जो ओपनिंग सीन ही है वही मूवी का पूरा टोन एक डार्क और अनसेटलिंग कर देता है। और उसके बाद मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये टोन इंप्रूव ही होते जाता है। कास्ट की बात करें तो मुझे मूवी में कोई भी फैमिलियर फेस नहीं देखने को मिला, यानी एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगा कि सारे कैरेक्टर्स नए हैं। और जो ये 2013 और 2023 वाली इविल डेड मूवीज है उनमें भी यही किया गया है कि पूरे ही नए फेसेस लिए गए हैं। ओरिजिनल ट्रायोलॉजी की बात करें तो उसमें जरूर ब्रूस कैम्पबेल जो थे वो 80s और 90s के काफी बड़े नाम थे, लेकिन रिसेंट मूवीज में सारे ही नए चेहरे हैं। तो इस मूवी में भी हमें वही देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि एक्टर्स भले ही नए दिख रहे हो, लेकिन उनके परफॉर्मेंसेस काफी कन्विंसिंग है। मूवी के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलूं
तो मूवी में जितने भी पोजेशन वाले सीन है, यानी कि जब ह्यूमन जो है वो डेडाइट बन जाता है, तो उनका जो मेकअप है, जो प्रोस्थेटिक है या फिर सीजीआई भी कुछ जगह यूज किया गया है, वो काफी कन्विंसिंग है, काफी रियल लगते हैं, जेन्युइनली इंप्रेसिव है। वो जो पूरा डेडाइट्स का लुक ही है ना, वो डिस्टर्बिंग तो लगता है लेकिन उतना ही बिलीवेबल भी लगता है। मूवी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है एक्चुअली मूवी का एटमॉस्फेयर। सोचिए, जंगल के बीच में एक आइसोलेटेड लेक विलेज है, रात का अंधेरा है, हर रूम में हर फ्लोर पे पूरा साइलेंस है, और घर के बाहर और अंदर भी डेडाइट्स घूम रहे हैं जो कि आपको मारना चाहते हैं। मूवी का ये जो प्रीमाइस है वही बहुत स्केरी लगता है, और इसका एग्जीक्यूशन और भी बेटर हुआ है। मूवी के फर्स्ट एक्ट में जो फैमिली ड्रामा दिखाया गया है, उतना पार्ट छोड़ दिया जाए तो मूवी का पूरा स्क्रीन प्ले काफी फास्ट पेस्ड है। वो जो टेंशन जो फर्स्ट सीन से ही बिल्ड होता है, वो आगे कंटिन्यूअसली बिल्ड ही होते जाता है और क्लाइमैक्स तक ब्रेक नहीं होता। एंडिंग भी काफी हद तक सेटिस्फाइंग ही है। मैं लेकिन मूवी के एंडिंग से मतलब 100% सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी है काफी अच्छी एंडिंग आप बोल सकते हो। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो अगर आप थिएटर में देख रहे हो तो थोड़ा वेट करना, जल्दी से निकल मत लेना वहां से। मिड क्रेडिट सीन तो मतलब स्टोरी से ही कनेक्टेड है, लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो पिछले वाली मूवी यानी इविल डेड राइज वाली जो मूवी है उससे कनेक्ट करता है। हालांकि ये बस सिक्वल के लिए सेटअप किया गया है, जो एक्चुअल इविल डेड बर्न की स्टोरी है उसको कोई इंटरफेयर नहीं करती। वो पोस्ट क्रेडिट सीन पूरी तरह से अलग है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो वो काफी एक्सेलेंट है। जिस मोमेंट मूवी में वो लेक हाउस दिखाया जाता है, वही मुझे अंदाजा लग गया था कि यहाँ पे जो है वो खून की नदियां बहने वाली, और लिटरली वही होता है। वो पूरे हाउस का जो हर फ्लोर है, हर कॉरिडोर है, वो एक बिल्कुल आइसोलेटेड फील देता है, जो कि एक हॉरर मूवी सेटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मूवी में एक पर्टिकुलर सीन भी है जो कि सिंगल टेक है। उस सीन के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब भी आप देखोगे आप जरूर इंप्रेस होगे। काफी इंप्रेसिव सीन है वो, बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है। जब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है मूवी का हॉरर। मूवी टिपिकल जंप स्केयर जरूर यूज करती है, लेकिन उसे ओवर यूज नहीं किया गया है, और जितने भी जंप स्केयर है मैं गारंटी देता हूँ आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और आप जरूर उसे स्केयर हो जाओगे। और इसी वजह से जितने भी जंप स्केयर्स हैं वो काफी इफेक्टिवली यूज किए गए हैं और जेन्युइनली शॉक क्रिएट करते हैं। लेकिन इविल डेड की ये जो फ्रेंचाइजी है, ये सिर्फ जंप स्केयर्स के लिए फेमस नहीं है। इस पूरे फ्रेंचाइजी का मेन सेलिंग पॉइंट है एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी, ब्लड, गॉर, बॉडी हॉरर, और इविल डेड बर्ड इन सब चीजों में पिछले दोनों मूवीज से नेक्स्ट लेवल है। ये बात तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अगर आपको बॉडी हॉरर या फिर गोर पसंद है तो ये मूवी आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मूवी में कुछ सीन ऐसे है जो कि बहुत ही डिसगस्टिंग है। पर्टिकुलरली अगर एक सीन की मैं बात करूँ तो उसमें जो विल के मदर फादर दिखाए गए, फादर तो पहले डेड बन जाते हैं, तो फादर और मदर के बीच में एक किसिंग सीन है। अब उस सीन का जो प्रेजेंटेशन है वो इंटेंशनली इरोटिक दिखाया गया है, यानी कि स्लो मोशन और कुछ रोमांटिक म्यूजिक दिया गया है, लेकिन देखने में वो इतना डिसगस्टिंग लगता है और अनकंफर्टेबल भी फील होता है। हालांकि इसी वजह से डायरेक्टर ने वो डाला है, तो डायरेक्टर जो करना चाहता था वो उसने 100% किया है। और जो पॉली है ग्रैंड मदर, उसका भी एक सीन है जो कि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। मैं यहाँ पे वो बोलना भी नहीं चाहता क्या है, आप मूवी देखोगे तो आपको जरूर पता लगेगा कि मैं किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे भी हर हॉरर मूवी में जो है वो एक एल्डरली कैरेक्टर होता ही है, जो कि स्टोरी में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट करता नहीं है, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा मेमोरेबल हॉरर सीक्वेंस होता है जो सबको याद रह जाता है, और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। ओवरऑल इविल डेड बर्न हमें वही डिलीवर करता है जो इविल डेड फ्रेंचाइजी पहले से ही प्रॉमिस करते आई है, और इविल डेड फ्रेंचाइजी के फैंस उससे यही एक्सपेक्ट भी करते हैं, यानी कि नॉन स्टॉप गोर, ब्रूटल किल्स, टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर और डेडाइट्स का प्योर नाइटमेयर फ्यूल। और इसी वजह से मेरा फाइनल ओपिनियन तो काफी सिंपल है। अगर आपको इविल डेड फ्रेंचाइजी पसंद है, पर्टिकुलरली 4th एंड 5th मूवी यानी कि इविल डेड 2013 वाली और इविल डेड राइज 2023 वाली, साथ ही में अगर आप एक्सट्रीम गोर के फैन हो, ब्लड और हार्डकोर हॉरर को एंजॉय करते हो और डिस्टर्बिंग विजुअल्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इविल डेड बर्न जो है आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हो। ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, सो इसे ध्यान से सुनना। आप इजीली डिस्टर्ब हो जाते हो, ब्लड और गॉर से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या फिर आप ओरिजिनल ट्रायलॉजी के फैन हो जो कि एक हॉरर डार्क कॉमेडी थी, ना कि 2013 और 23 वाली मूवी, तो ऑनेस्टली आप इस मूवी से दूर रहो। ये मूवी आपके लिए है नहीं, और ये मूवी प्रॉमिस भी नहीं करती कि ये मूवी सबके लिए है। ये मूवी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है और आप उस ऑडियंस का पार्ट नहीं हो, तो इसे प्लीज स्किप कर दीजिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बताओ, जिस हॉल में मैं मूवी देख रहा था वहां पे वो जिस सीन के बारे में मैंने बात की, वो जो डिसगस्टिंग सीन्स थे या फिर जो एक्सट्रीम ब्लड वाले सीन्स थे, उस सीन्स के दौरान तो ऑडियंस के कुछ मेंबर थे वो निकल लिए थे, तो ऑफ कोर्स ये मूवी उनके लिए नहीं थी। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना मूवी देखने से पहले। तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन। अगर आपने इविल डेड बर्न देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही में इविल डेड फ्रेंचाइजी की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही में सिमिलर जॉनर के अगर आपके पास हॉरर मूवी रिकमेंडेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम। और एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपको कहीं पे भी द बुक ऑफ डेड मिले तो उसे पढ़ना नहीं है, ये बात आप याद रखना। चलिए।